क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ 4 पेन्स एंड 4 पेंसिल बॉक्सेस, ठीक है 4 पेन खरीदे गए और 4 पेंसिल बॉक्सेस खरीदे गए, इनका कॉस्ट कितना है ₹100, ठीक है। अब यहीं पे स्टॉप करते हैं, रुक जाओ। अब यहाँ से हमको क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, देखो अगर हमने अज्यूम कर लिया लेट द कॉस्ट ऑफ अ पेन बी ₹X एंड द कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल बी ₹Y, एक पेन का कॉस्ट कितना है ₹X और एक पेंसिल बॉक्स का कॉस्ट कितना है ₹Y, तो बहुत सिंपल है भाई, अगर 1 पेन का, एक पेन का कॉस्ट ₹X है तो 2 पेन का कितना होगा 2X, 3 पेन का 3X और 4 पेन का 4X, ठीक है। तो कितने पेन खरीद के लाया 4 पेन, तो 4 पेन का कॉस्ट कितना हो जाएगा 4X, ठीक है, रुपीज़ 4X, कोई डाउट है। अब साथ में क्या लेके आया है 4 पेंसिल बॉक्सेस भी तो लेके आया है, तो 1 पेंसिल बॉक्स का कॉस्ट कितना है ₹Y, तो 4 पेंसिल बॉक्स का कॉस्ट कितना होगा ₹4Y, यानी कि प्लस ₹4Y, कोई डाउट है। अब देखो 4 पेन भी खरीद के लाया और 4 पेन्स भी खरीद के लाया और 4 पेंसिल बॉक्सेस भी खरीद के लाया, ठीक है। तो 4 पेन्स के लिए इतना रुपए दिया और 4 पेंसिल बॉक्सेस के लिए इतना रुपए दिया, तो टोटल कितना रुपए दिया चेक करो 100, यानी कि इन दोनों को ऐड करने पे कितना आना चाहिए ₹100, ठीक है। फिर से वही चीज़ है, यहाँ से हम रुपीज़ को कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ से हमने रुपीज़ कॉमन ले लिया, यहाँ भी रुपीज़ है यहाँ भी रुपीज़ है, रुपीज़ कॉमन लिया, ठीक है, इज इक्वल्स टू, तो ये यूनिट से यूनिट हमारा कैंसिल हो गया। अगर आपको यूनिट नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं, आप सीधे इक्वेशन बना दीजिए क्या कि 4x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 100, आप सीधे कर दीजिए। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ओके। नाउ आगे पढ़ते हैं हम, कह रहा है कि 3 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ अ पेन, ध्यान से देखें 3 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ अ पेन, मतलब जो पेन का कॉस्ट है, कितना पेन का कॉस्ट आपने माना है x, तो x का 3 टाइम्स, ठीक है, ये देखिए ना 3 × x 3x, इसका क्या मतलब है बताओ, 3 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ अ पेन ही तो है, 3x का मतलब 3 टाइम्स द, देखो 3 यहाँ इंटू है, इंटू हमने लगाया तो है नहीं, यहाँ इंटू है, ठीक है, 3 टाइम्स द x क्या है कॉस्ट ऑफ अ पेन। अब देखो 3 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ अ पेन इज एक वर्ब है, हमने बताया इसके लिए क्या लगाएंगे इक्वल इज ₹15 मोर, जब भी मोर आता है और ओल्डर आता है तो हम क्या करते हैं ऐड करते हैं, एजेस वाले क्वेश्चन में ओल्डर देखा था आपने, वहाँ पे हम ऐड करते थे, तो जब भी मोर आएगा तो हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, मतलब 3 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ अ पेन इज मोर इज 15 मोर है, किससे ज़्यादा 15 मोर है, और जरा पढ़ते हैं 15 मोर देन द कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल बॉक्स, तो यहाँ क्या फिल करेंगे कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल बॉक्स, कोई डाउट है बताइए। और कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल बॉक्स कितना था ₹Y, ये क्या है 3 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ अ पेन इज इक्वल्स टू 15 मोर देन द कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल बॉक्स, ठीक है। तो ये हो गया, अब बस इसको सॉल्व करना है तो कर लेते हैं, इस y को लेफ्ट में लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा 3x माइनस y इज इक्वल्स टू 15। देखिए क्वेश्चन में यही बोला उन्होंने, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है, क्वेश्चन में यही बोला उन्होंने क्या कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ द अबव सिचुएशन, ये जो सिचुएशन इन्होंने बताई है इसके लिए हमको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना था, बना लिया, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ पेन एंड अ पेंसिल बॉक्स, यानी कि x की और y की आपको वैल्यू निकालनी है, x क्या है कॉस्ट ऑफ पेन और y क्या है कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल बॉक्स, ठीक है। तो अब क्या करें बताइए, ये इक्वेशन सेकंड है, ठीक है, आप y को एलिमिनेट करना चाहते हो, यहाँ पर क्या है 4y और यहाँ क्या है -y, तो हमने इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/4 करो, 4 3 ज़ा 12x, फिर यहाँ माइनस का माइनस ही रहेगा ना, 4 × y 4y इज इक्वल्स टू 4 × 15 कितना होता है 60, ये बन गई आपकी लेटेस्ट से इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करेंगे, अब 4th और 1 को ऐड कर देंगे, ठीक है, तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 4 ऐड करते हैं, चलिए तो क्या हो जाएगा, पहले 1 को कॉपी कर लेते हैं ऐसे ही, 4x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 100 और 12x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 60 ऐड करते हैं, 4y पॉजिटिव नेगेटिव ये कैंसिल हो जाएगा और 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा 16, तो 16x इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 160, करेक्ट। नाउ डिवाइडिंग बाय 16, ये 16 उधर डिवाइड लगा देगा ना, तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी, या 16 से बोथ साइड डिवाइड लगा दो, 160 अपॉन 16 16 और 16 1 जा और ये वाला 0 यहाँ लग जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई ₹10, यानी कि कॉस्ट ऑफ अ पेन इज ₹10 और कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल बॉक्स अगर हम निकालें तो हमको किसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी y की वैल्यू, ठीक है। तो y की वैल्यू हम कहाँ से फाइंड करें, सेकंड इक्वेशन से फाइंड कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आई थिंक।
ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से चेक करो। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 पुटिंग द वैल्यू x इज इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन नंबर 2, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 10 माइनस y इज इक्वल्स टू 15। ठीक है, कोई डाउट है? अब देखो इस y को मैं राइट में भेज दे रहा हूँ, 15 को लेफ्ट में। 3 10 का क्या हो जाएगा 30 और 15 लेफ्ट में आएगा तो माइनस 15 हो जाएगा, और माइनस y राइट में जाएगा तो प्लस y हो जाएगा। और 30 माइनस 15 क्या होता है 15, यानी कि 15 इज इक्वल्स टू y आ जाएगा, या y इज इक्वल्स टू 15 भी आप बोल सकते हो। तो यानी कि y इज इक्वल्स टू व्हाट ₹15। तो अब हम फाइनल आंसर क्या करेंगे, द कॉस्ट ऑफ अ पेन इज ₹10 एंड द कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल बॉक्स इज ₹15। कर लीजिए।